गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए हम बात करते हैं अपनी मैनेजमेंट अकाउंटिंग की नेक्स्ट वीडियो की। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके थे मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और टाइप ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब मैं बात करूंगा, अब हम क्या पढ़ना चाहेंगे, बताइए क्या पढ़ेंगे। हम मीनिंग पढ़ चुके हैं, टाइप पढ़ चुके हैं, अब हम क्या पढ़ेंगे, इसकी लिमिटेशन। आज भाई हमने मीनिंग पढ़ लिया है, टाइप पढ़ लिया है, अब क्या पढ़ेंगे, लिमिटेशन। अब लिमिटेशन क्या होती हैं, यानी कि इसके ड्रॉबैक क्या हैं, ठीक है मतलब इसकी सीमा क्या है, जहाँ पे ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारा काम नहीं कर पाता उस सीमा के बाहर जाकर, ठीक है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि रुकावटें कह दो लिमिटेशन को आप एक सेंस में। लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखो फर्स्ट क्या होगी हमारी, ओनली इंटरिम रिपोर्ट, ओनली इंटरिम रिपोर्ट यानी कि आंतरिक रिपोर्ट। जैसे मतलब आपकी बैलेंस शीट पेंडल हो गया। देखो होता है क्या है बेसिकली, लिमिटेशन क्या है, ये खाली आपकी इंटरिम रिपोर्ट शो करती है, फाइनल रिपोर्ट क्या है वो नहीं बताती है। जब फाइनली रिजल्ट क्या आएगा उसका, ये वो शो नहीं करता है। ओनली जो इंटरिम माने जो मतलब बीच की मध्य की है, अंतरिम रिपोर्ट है, खाली वही शो करती है। ये इसकी बहुत बड़ी लिमिटेशन है। जब रिपोर्ट बनती है, मतलब रिपोर्ट मतलब फाइनल रिपोर्ट बन नहीं पाती है। जो मतलब बीच का रिजल्ट है, उसमें बैलेंस शीट में आपने कुछ घटा दिया, बढ़ा दिया, ट्रेनिंग पेंडल में कुछ खर्चे बढ़ा दिए, घटा दिए, तो वो मतलब प्रॉपर रिपोर्ट से नहीं दिखाता है। तो इसकी लिमिटेशन है फर्स्ट। सेकंड लिमिटेशन क्या हो सकती है इसकी, अब वही बात आ गई, जब ये रिपोर्ट सही नहीं दिखा रहा है तो डू नॉट गिव एग्जैक्ट पोजीशन। अब वही बात आ गई है, अभी जब ये वही बैलेंस शीट में मतलब कुछ चीज़ गलत डाल दी, ज़्यादा डाल दी, मतलब कम डाल दी, क्योंकि हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या है वो अलग होती है, ठीक है, मार्केट वैल्यू अलग होती है, बहुत सारे फैक्टर होते हैं। तो जिस कारण क्या होता है, जो इसकी एग्जैक्ट पोजीशन है स्टेटमेंट की वो शो नहीं कर पाते। तो जो एग्जैक्ट पोजीशन है वो उसको डू नॉट गिव एग्जैक्ट पोजीशन, जो एग्जैक्ट पोजीशन है वो मतलब मिल नहीं पाती है सही से, मतलब जो करेक्ट मतलब जो बिल्कुल एग्जैक्ट है, एग्जैक्ट ही होना चाहिए, वो नहीं हो पाता इसमें। तो ये भी इसकी लिमिटेशन है। और बात करें तो हम हिस्टोरिकल कॉस्ट, जैसे मैंने आपको बताया इस पॉइंट में। अब क्या होता है हिस्टोरिकल कॉस्ट, जैसे इन्वेंट्री की हो गई, सपोज करो आपने स्टॉक खरीदा, एक आप जानते हो लीफो फीफो मेथड जानते हो, पढ़ा होगा आपने, 12 में पढ़ा होगा आपने। वैसे आपका भी कौन सेकंड टर्म होता है कॉस्ट अकाउंटिंग में, अगर आपने पढ़ा हो, ये पढ़ा होगा। वैसे तो होता है क्या, हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या होती है, जब आपने गुड्स परचेज किए हैं उस टाइम की कॉस्ट। हिस्टोरिकल माने ऐतिहासिक कॉस्ट, जो ऐतिहासिक कॉस्ट है, जो जिस टाइम आपने परचेज की थी उस टाइम की कॉस्ट। उस टाइम इन्वेंट्री की वैल्यू कुछ और थी, अब आपका स्टॉक बचा हुआ है, इन्वेंट्री का स्टॉक बचा हुआ है, तो आज वैल्यू कुछ और है। अब आप जो कॉस्ट निकालोगे उसमें दिक्कत आएगी। अब वो पहले मान लो कॉस्ट आपकी कम आ रही थी, अब ज़्यादा इन्वेंट्री, अब जो मतलब पहले आपकी कॉस्ट ज़्यादा आई हुई थी, अब इन्वेंट्री की वैल्यू कम हो गई है, तो आपके पास तो ज़्यादा महंगा माल आया है ना, तो उसकी दिक्कत आती है। तो क्या होता है, हिस्टोरिकल कॉस्ट इसकी सबसे बड़ी समस्या होती है। जो इसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट है, मार्केट वैल्यू अलग होती है और ये कॉस्ट अलग होती है। बेसिकली डिफरेंस पाया जाता है, कुछ टाइम बाद है ना कॉस्ट बढ़ती घटती रहती है। तो ये बहुत बड़ा इसका फैक्टर है जो इसकी लिमिटेशन बनती है। एक हम बात करें तो इम्पैक्ट ऑफ नॉन मॉनेटरी फैक्टर।
अब भाई ये क्या है, इम्पैक्ट ऑफ नॉन मॉनेटरी फैक्टर, भाई ये क्या आएगा। अब मैं इसकी बात करता हूँ। देखो मॉनेटरी क्या होता है, जिसकी हम पैसों में लेन देन करें, करेंसी में लेन देन करते हैं, मतलब पैसों में, मतलब जिसका कोई मूल्य हो, मॉनेटरी। नॉन मॉनेटरी क्या होगा, जिसकी हम पैसों में कैलकुलेशन नहीं करते। जैसे मान लो वो एक, जैसे मान लो एक मोहन एक अच्छा लड़का है, अब अच्छे की आप पैसे से तो तुलना नहीं कर पाओगे ना, वो तो विशेषता हो गई। ऐसे यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम अकाउंट में क्या पढ़ते हैं, हम यहाँ पे मनी कंसिडर करते हैं। आपने पढ़ा भी होगा मनी मेजर कंसेप्ट, वो चलता है यहाँ पे। यहाँ हम क्वालिटी को मेजर नहीं करते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्वालिटी को मेजर नहीं करते हैं। तो इसमें क्या होता है, क्वालिटी मेजर नहीं हो पाती। आपका एम्प्लॉय अच्छा काम कर रहा है, एम्प्लॉय के लिए क्या क्या बेनिफिट होने चाहिए, उसका आप कभी देखते नहीं हो, उसका आप क्या करते हो, इग्नोर करके चलते हो। यानी कि जो इम्पैक्ट ऑफ नॉन मॉनेटरी फैक्टर है उसको आप क्या करते हो, इग्नोर करते हो। एम्प्लॉय के लिए हम क्या अच्छा कर सकते हैं, एम्प्लॉय को हम ट्रेनिंग दे सकते हैं, एम्प्लॉय के लिए क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं, कौन सा एम्प्लॉय बेटर काम कर रहा है, उसकी क्वालिटी आप वो चेक करते ही नहीं हो। इसमें क्या है, आप खाली ये देखते हो किस एम्प्लॉय की सैलरी कितनी है, कौन कितनी वेजेस ले रहा है, कौन कितनी सैलरी ले रहा है, आप सब ये चेक करते हो। यानी कि जो वैल्यू मॉनेटरी में है, जो पैसों में वैल्यू है, आप खाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो चेक करते हो। जो नॉन मॉनेटरी है वो आप चेक ही नहीं कर पाते, उसका आप इग्नोर करते हो। तो ये इसकी बहुत बड़ी लिमिटेशन है कि जो क्वालिटी है वो आप देख ही नहीं पाते, आप खाली क्वांटिटी की बात करते हो, क्वालिटी की बात ही नहीं करते। एक हम बात करें तो डिफरेंस अकाउंटिंग पॉलिसी। बेसिकली क्या होता है, बेसिकली क्या होता है आपको बताऊं। अब अकाउंटिंग पॉलिसी होती है AS1, आपने भी फर्स्ट टाइम पढ़ा होगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1। AS1 होता है डिस्क्लोजर ऑफ पॉलिसी, आप कौन सी पॉलिसी अपना रहे हो। जैसे अगर मैं AS6 डैप की बात करता हूँ, AS6 अपने डैप पढ़ा होगा, डैप में आपके पास बहुत सारी पॉलिसी होती है कि आप कौन सा मेथड से डैप लगा रहे हो, आप स्ट्रेट लाइन से लगा रहे हो, WDV से लगा रहे हो, कौन सी पॉलिसी अपना रहे हो आप, ठीक है, एडिटिव मेथड अपना रहे हो, तो सब पॉलिसी अपनी अलग अलग होती हैं। तो डिफरेंस पॉलिसी होने की वजह से क्या है, इसकी बहुत बड़ी लिमिटेशन है, आप उसकी कंपेयर नहीं कर पाते। मान लो आप अपनी एक एसेट्स लेकर आए, ठीक है, उस पर तो आप लगा रहे हो स्ट्रेट लाइन से डेप्रिसिएशन, दूसरी पर आप लगा रहे हो WDV से, तो आप कैसे कंपेयर कर लोगे उनकी, डैप अलग लगाएगा। ऐसे ही आप कोई भी अकाउंटिंग पॉलिसी है, ठीक है, किसी और चीज़ की है, तो उसमें भी आप ये दिक्कत आएगी, और आप अकाउंटिंग पॉलिसी आपकी अलग अलग यूज कर रहे हो, तो इसकी बहुत बड़ी लिमिटेशन है। तो डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी एक बहुत बड़ी लिमिटेशन होती है। आई बात समझ में। तो ये कुछ फैक्टर हैं जो हमारी लिमिटेशन है। वैसे तो फैक्टर आप जैसे तो लिमिटेशन और भी हैं बहुत सारी, अगर आप नेट पर सर्च करोगे, ठीक है, लेकिन जो आपके मेन है मैंने आपको समझा दी है। तो ये इस तरह के बहुत सारे फैक्टर हैं जो लिमिटेशन है, जो मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आती हैं लिमिटेशन ये, ठीक है। वैसे इसके अंदर का आप चाहो तो लिखना लिख सकते हो, आप अपनी बुक को रेफर करके नेट के द्वारा आप देखते हो उसको लिख सकते हो। समझा मैंने आपको दिया ही है क्या क्या होता है, ठीक है, कैसे कैसे लिमिटेशन होती हैं। तो आप इस तो आज मैं अपने चैनल में आज अपनी वीडियो को यहीं पे रखता हूँ, ठीक है, थैंक यू।